एक मंदिर बनाया गया था सन 1918 में विले पार्ला में, जिसमें साईं बाबा और हनुमान जी से जुड़ा हुआ ये मंदिर साईं हनुमान इस मंदिर का नाम दिया गया। और ये 1918 में आज से लगभग 107 साल पुराना जो ये मंदिर है, ये किसने बनाया और आखिर क्या कहानी थी। एक भक्त थे बाबा के जिनका नाम था नारायण आश्रम, या फिर अगर मैं उन्हें तोषर कहूँ तो और ज़्यादा बेहतर होगा। नारायण आश्रम जो थे वो गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में वर्कर थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कस्टम में वर्क करते थे 1910 से लेकर 1926 तक। एक बार 1910 में नारायण आश्रम जो है वो दासगनु महाराज के कीर्तन में गए, और दासगनु महाराज के कीर्तन को सुनने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गए बाबा की इन बातों को सुन के, इस कीर्तन को सुन के। और उन्होंने कीर्तन के बाद दासगनु महाराज से ये पूछा कि क्या ये जो संत के बारे में, ये शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये आज भी है। तो दासगनु महाराज बोलते हैं कि हाँ, ये आज भी फिजिकल फॉर्म में शिरडी में है साईं बाबा, और आप इनके दर्शन जरूर कीजिए। कुछ भक्त तो सोचते रहते थे, लेकिन नारायण आश्रम ने 5 दिन भी नहीं लगाए और ठीक 5 दिनों के बाद वो चले गए शिरडी। और बाबा से पहली मुलाकात करके उनको ऐसा एहसास हुआ कि जितना दासगनु महाराज अपना कीर्तन में बताते हैं बाबा के बारे में, बाबा को देखने के बाद, मिलने के बाद वो सब बातें तो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जब बाबा को आप मिलते हैं, और वो कहीं गुना ज़्यादा एहसास जो होता है वो आमने सामने बाबा से मिलकर होता है। ऐसा फीलिंग आई नारायण आश्रम को। देखिए, नारायण आश्रम जो व्यक्ति थे वो थे तो गवर्नमेंट के कर्मचारी, लेकिन हमेशा से उनकी एक इच्छा रही थी कि वो संन्यास लें। उनका परिवार था, लेकिन वो संन्यास की तरफ हमेशा सोचते रहते थे। 1915 के आसपास बाबा ने ही उन्हें टेंबे स्वामी, जो कि बाबा को भी एक बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, टेंबे स्वामी भी बाबा को जानते थे। तो टेंबे स्वामी जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे गुजरात में, उनके पास रहे नारायण आश्रम, और उनके देख रेख में कई सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। और आगे जाकर जब बाबा ने 1918 में महासमाधि ली, उसी साल एक ऐसी घटना घटती है जिसका हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, साईं हनुमान जिस मंदिर के बारे में बात बता रहा था आपको स्टार्टिंग में, वो यही है कि 1918 में विले पार्ले में जो नारायण आश्रम थे, या संन्यास के बाद जिनका नाम तोषर हो गया, वो और उनके पिताजी जो हैं वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उनको ऐसा विश्वास हुआ कि साईं बाबा जो है वो मारुति के रूप में उनसे मिलने आए थे। तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो एक मंदिर का निर्माण करेंगे, और 1918 में विले पार्ले में हनुमान जी का एक मंदिर बनाया गया। और जब ये मंदिर बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि इसका नामकरण क्या किया जाए। तो उन्होंने बाबा का नाम और हनुमान जी का नाम साथ में रख के साईं हनुमान उस मंदिर का नाम दिया। साईं हनुमान मंदिर का नाम तो दिया था, लेकिन उस दिन शिरडी में कुछ और घटना हुई। जब वो शिरडी गए तो शिरडी वासियों ने बताई कि जिस दिन उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था हनुमान जी का, और उसका साईं हनुमान नामकरण किया, ठीक उसी दिन बाबा ने यहाँ शिरडी में 25 रुपये दक्षिणा दी वाजे नाम के एक व्यक्ति को। उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करने को कहा, और वो 25 रुपये दक्षिणा के साथ वाजे ने वैसा किया भी ठीक उसी दिन। उस समय तोषर को एहसास होता है कि बाबा की निगाहें हर जगह हैं, और किस तरीके से जो उनका ये प्रयास था, सच में बाबा की इच्छा वैसी थी कि एक हनुमान जी का मंदिर बनाया जाए विले पार्ले में। 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ले ली, उसके लगभग 8 साल के बाद 1926 में जो नारायण आश्रम हैं वो रिटायर्ड होते हैं अपनी गवर्नमेंट सर्विस से। रिटायर्ड होने के बाद 1931 में वेदास राम जी, जो कि तारका मठ काशी में रहते थे, उन्होंने जो है वो दक्षिणा दी, उन्होंने वो संन्यास दिलवाया नारायण आश्रम को, और फिर वो आगे जाके तोषर के नाम से जाने गए। और 1931 के बाद 1936 में जब उन्होंने बीवी नरसिम्हा स्वामी महाराज को ये बातें बताई कि किस तरीके से उनका इंटरेक्शन बाबा से हुआ, किस तरीके से उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया, और किस तरीके से वो जो संन्यास की इच्छा को बाबा ने अलग अलग गुरुओं के हाथों में नारायण आश्रम को सौंपा, और जब वो तोषर बने तो उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई, ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। और इतनी सारी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होती हैं, तो उसका फ़ायदा ही यही होता है कि हम जान पाएँ। देखिए, तोषर ने एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबा के पास 1910 के बाद से आना शुरू हुए। 1910 के वक्त जब बाबा के पास शिरडी में कम लोग आते थे, तो बाबा बहुत
कम बोलते थे और जितना होता था उतना ही बोलते थे। 1910 के बाद तोषर जो बाबा के भक्त थे वो बताते हैं कि मुंबई की जितनी भी पब्लिक है वो शिरडी खिंची चले आने लग गई, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो और आसपास के जो भी थे वो शिरडी आने लग गए। और उसके बाद से इतनी भीड़ जमा होने लग गई कि बाबा जो है डायरेक्टली ना बोल के हिंट देते थे और वो जो हिंट जिस भक्त के लिए होता था वो उस भक्त को समझ में आ जाता था। तो ये जो कुछ तरीके हैं जो बाबा ने चेंज किए द्वारकामाई में बैठे बैठे रहकर अपने भक्तों को बताकर, ये तोषर जी जो बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें समझने को मिलती है, जानने को मिलती है। और एक बात और बताते हैं कि बहुत सारे भक्त बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, पैसे के लिए, बंगले के लिए, शादी के लिए बाबा के पास आते ज़रूर थे, लेकिन उनमें से बहुत चुनिंदा और बहुत गिने चुने भक्त ऐसे होते थे जिनको स्पिरिचुअल लेवल में ऊपर जाना होता था और वो बाबा से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते थे, जिनमें से दीक्षित साहब हो गए जिन्हें बाबा ने ज्ञानेश्वरी पढ़ने को दी, अलग अलग ग्रंथ पढ़ने को लिए दिए, जिसमें से चांदोरकर साहब हो गए, नाना साहब चांदोरकर, और जिसमें से और भी क्लोज भक्त हो गए, मालसापति हो गए, जो बाबा से आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिलने आते थे। बाकी सब भक्त तो बहुत, कोई मटेरियलिस्टिक, कोई बिजनेस के लिए, कोई इसके लिए आता था, लेकिन बहुत गिने चुने भक्त ऐसे हैं जो बाबा के पास आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते थे। तो ये हमें जानने को मिलता है जो तोषर जी ने बताया है बाबा के बारे में। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। और इसी तरह ढेर सारी ऐसी वीडियोस बाबा से जुड़ी हुई, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई इस चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं या उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं तो मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।